नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, काल सर्प दोष। काल सर्प दोष, काफी लोग तो ये सोचते हैं कि काल सर्प दोष कुछ है ही नहीं है। काफी लोग सोचते हैं दोष तो है। ये है और नहीं, ये जो अंतर होता है ना, ये एक उम्र का अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि दोष में कुछ अंतर है कि अगर मेरी कुंडली में वासुकी काल सर्प दोष है और किसी दूसरे बंदे की कुंडली में वासुकी काल सर्प दोष है तो वो अलग अलग प्रभाव दिखाएगा। हो सकता है अलग अलग भी दिखाएगा, लेकिन मानना, मैं केवल मानने की बात कर रहा हूं, मानना है या नहीं, ये उम्र का वो है, ये उम्र का अंतर है। वो उम्र का अंतर कैसे समझ रहे हैं? एक आप 18 साल से 25 साल 30 साल तक के इंसान से बोलिए काल सर्प दोष है तेरी कुंडली में, जब तक तेरी जिंदगी में अच्छा चल रहा है तब तक इसका निदान करा ले। अरे कोई जरूरत नहीं काल सर्प दोष की, क्या काल सर्प दोष करेगा? कुंडली में ऐसे यानी कितने दोष होते हैं, क्या सबका निवारण करता मैं घूमूंगा? कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तो सिर्फ अपना कर्म करना है, उसके पश्चात फल भगवान देंगे। ये उम्र बताया ना मैंने आपको। एक उम्र 40 साल से 50 साल के आसपास, मैं अभी तक उन्नति नहीं कर पाया, मैं अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाया, मेरे कुछ सपने थे मैं उनको पूरा नहीं कर पाया। पता नहीं क्या समस्या है, मेहनत में मेरी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। उसने बोला कुंडली में काल सर्प दोष है। अच्छा, ये क्या होता है? ये तो ऐसा दोष होता है। इस तरह से उसने पूछा, उसके मन में एकदम फिट हो गया कि मुझे जल्दी से इसका निवारण करना चाहिए। ये उम्र का अंतर है। दोनों लोगों पर काल सर्प दोष था, लेकिन एक इंसान इसे कुछ नहीं मानता है और दूसरा इंसान इसे सब कुछ मानता है। इसके निवारण को सबसे पहले मतलब प्रायोरिटी दे रहा है। यह काल सर्प दोष है, क्योंकि हम जिस रास्ते पर जाने वाले हैं उसके बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन जिस रास्ते को हम जा चुके हैं उसमें हमें पता है कौन सी जगह ब्रेकर आने वाला है, कौन सी जगह रास्ता खराब है, सड़क खराब है, गड्ढे हैं। ये आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो दोस्तों, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो कोई समस्या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमारे मन का जो भाव है, अगर हम विश्वास करते हैं किसी चीज पे तो पूरा विश्वास करिए, अगर विश्वास नहीं करते तो बिल्कुल मत करिए। अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो हमें उनकी पूजा भी करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आप अपना जानो, आपको किस तरह से जिंदगी जीनी है। लेकिन हम अपनी बात करते हैं कि हम भगवान को मानते हैं। आप ये देखिए कि एक पत्थर जो किसी चट्टान से निकाला गया, उसको एक अलग आकृति दी गई, उसे भगवान शिव का लिंग बनाकर, शिवलिंग बनाकर मंदिर में स्थापित किया गया। वहां उसकी पूजा नहीं हो रही थी, पूजा यहां पे हो रही है, मंदिर में हो रही है। वो पत्थर कब भगवान बन जाए कुछ नहीं पता है। तभी तो बताया जाता है कि भगवान आपके पास किस भेष में आ जाएं, किस तरह से आपकी मदद करने आ जाएं, किसी को जानकारी नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात होती है विश्वास। अगर विश्वास आप करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी उंगली पकड़ेंगे, वो आपका साथ देंगे। लेकिन जब आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि अंत में आपने भी देखा होगा, अंत में डॉक्टर क्या बोलता है कि अब इसे दवा की जरूरत नहीं, दुआ की जरूरत है। अंत में बोलता है ना, आपने भी देखा होगा, और वैसे नहीं देखा होगा तो काफी सीरियल में, काफी टीवी वगैरह में, काफी फिल्मों में इस तरह से देखा होगा। तो सबसे बड़ी चीज दोस्तों विश्वास होती है। हम किसी भी तरह की पूजा करें, किसी भी तरह की पूजा करने जाते हैं या घर पे करते हैं तो हमें एक विश्वास होता है। हम सुबह ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, या अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं, या फिर हमारा कुछ भी हो, रूटीन हो, सुबह ही सुबह पूजा करते हैं, भगवान शिव जी का नाम लेते हैं, जो अपना आदि देव जिन्हें समझते हैं उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है।
एक हमारा रूटीन भी है, एक हमारा धर्म भी हमें सिखाता है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, जरूरी है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि समय पर वो हमारा साथ देते हैं, और देते भी हैं। काफी लोग कहते हैं ना, आज मैं बाल बाल बच गया। कैसे बच गया? किसने बचाया? ये चीजें होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको विश्वास नहीं होगा ना, तो कुछ भी नहीं होगा। मुझसे लोग पूछते हैं, मैं कालसर्प दोष की पूजा कराने जा रहा हूं, कितने दिन में फायदा मिल जाएगा? बताओ, मैं उसे कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? अगर उस इंसान को विश्वास होगा कि मेरी पूजा से मुझे फायदा मिलने वाला है, मुझे आराम मिलेगा, तो निश्चित रूप से उसे फायदा होगा। अगर वो ये सोचेगा कोई फायदा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती जा रहा है, घर वाले कह रहे हैं, या फिर अंदर से वो ना डबल माइंड हो रहा है, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो पैसे खर्च हो जाएं, ऐसा लगता है। ये हम लोगों की ऐसी मेंटेलिटी हो गई है दोस्तों कि हम ना हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह से सोचते रहते हैं, और ज्यादातर जो सोचते हैं वो फालतू का ही सोचते हैं। ज्यादा जो दिमाग लगाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा दिमाग हम फालतू में ही लगाते हैं। हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारा परिवार हमें दिखाई दे रहा है, मतलब है। अगर भगवान की शक्ति हमें कहीं पे प्रतीत हो रही है, महसूस हो रही, तो है। आप हवा को नहीं देख सकते, तो क्या आप नहीं मानेंगे कि भगवान है कि नहीं है? हवा है कि नहीं है ना? महसूस होती है। इसी तरह भगवान की शक्ति महसूस होती है और समय पे आपको साथ भी देती है। इसलिए सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर जाने वाले लोग कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं। खासकर ना, एक सबसे महत्वपूर्ण गलती तो वो करते हैं, एक सबसे खतरनाक गलती करते हैं वो। हालांकि त्र्यंबकेश्वर जाने वाले लोग ऐसे होते हैं जो पूजा को पूरा विधि विधान से करते हैं, विधि विधान से करना चाहते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, जैसे मेरे पास फोन आते हैं, उज्जैन के आते हैं, त्र्यंबकेश्वर के आते हैं। जो त्र्यंबकेश्वर वाले लोग हैं वो अलग ही होते हैं, वो अलग ही होते हैं। कहते हैं ना कि अगर 12वीं क्लास तक अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका आईआईटी के लिए वो, मतलब कोई अगर वो देख रहे हैं, कोचिंग देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वो उनका नाम रख लेते हैं। मतलब समझ जाते हैं, टीचर भी समझ जाते हैं कि ये वाला बच्चा वहां पे जाएगा, इतने % नंबर है, यहां जाएगा। तो वो जो क्रीम होती है ना, क्रीम जो क्रीम होती है, वो आईआईटी वगैरह उस तरह की तैयारी करते हैं ना, वो अलग ही लोग होते हैं। इसी तरह से जो लोग त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर जाने वाले लोग ना बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं पूजा में। उज्जैन जाने वाले लोग, उन्हें अपनी ज्यादा चिंता रहती है। पास में है उज्जैन, चले जाओ, शाम को ही लौट आएंगे, कितनी देर की पूजा होगी, ठीक है, फिर अगले दिन ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे, रात में इतने बजे तक पहुंच जाएंगे, सुबह इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। इस तरह की चीजें होती हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो त्र्यंबकेश्वर जो लोग जाते हैं ना, वो विश्वास करते हैं, और इसीलिए बताया जाता है, कहते हैं ना कि त्र्यंबकेश्वर में मुक्ति क्यों मिलती है, क्यों मिलता है पूजा का फल? वो इसीलिए मिलता है, लोगों के अंदर इतना विश्वास है कि वो विश्वास भगवान से तोड़ने नहीं देते। तो आप भी मत तोड़िए, खुद मत तोड़िए। अगर त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं ना, तो कुछ इस तरह की गलती मत करिए। एक सबसे खतरनाक गलती आप लोग करते हैं कि आप सबसे पहले मंदिर में दर्शन करके आते हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। स्नान किया, पूजा हो गई, गुरुजी ने कह दिया ठीक है आपकी पूजा संपन्न हो गई। उसके पश्चात ये मंदिर नहीं जाते, त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करते ये, जबकि बताया गया ये कि कालसर्प दोष की पूजा के पश्चात आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने हैं, वो करने ही हैं। समझे? ये लोग यहां पे चूक जाते हैं, इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। हालांकि 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो वहां पे जाके पेशी को भूल जाते हैं। 90% लोगों को पता रहती है कि मुझे ये प्रोसेस, कहते हैं ना विश्वास, अलग अलग क्रीम होती है, त्र्यंबकेश्वर जाने वाली क्रीम होती है कि वो आईआईटी लेवल के, मतलब ना कॉम्पिटिशन ही उन्हें वो करना है। इसी तरह से वो विश्वास होता है इनको कि मुझे वहां पे पूजा करने जा रहा हूं, तो मुझे पूरी प्रोसेस फॉलो करनी, क्योंकि फल मिलना है, इतना विश्वास है उन्हें, और मिलता भी है।
10% लोग ऐसे होते हैं जो वहां से आने के पश्चात खुद गलती करके आते हैं और फिर कहते हैं मुझे पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ। तो दोस्तों, अर्जी के बाद पेशी, पूजा होगी आपकी और आपको मंदिर में दर्शन करके आने हैं, दर्शन करके आने हैं। और दर्शन करने के पश्चात आपको स्नान नहीं करना है। बहुत से लोग कैसे होते हैं कि जिस दिन आप पूजा हुई उस दिन वहीं पर रुक गए और रुकने के पश्चात अगले दिन सुबह कुशावर तीर्थ में स्नान करने के पश्चात घर निकल जाते हैं। जब भी घर जाओगे तो दर्शन करके जाओगे। मैं घंटे की बात नहीं कर रहा, मैं उस दिन की बात कर रहा हूं। आज आपकी पूजा हो गई तो आज आपको पूजा के बाद दर्शन करने हैं। अगर कल जाने वाले हैं, चाहे शाम तक जाइए, रात तक जाइए, लेकिन कल आपको दर्शन करने हैं। यह गलती है। ये छोटी सी गलती को आप संभालिए। आप ये कहेंगे वाकई में आप बहुत अच्छी तरह से पूजा करके आए हैं, विधि विधान की पूजा की है और आपको ना पूजा से संतुष्टि भी मिली है, पूजा का फल भी प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप ये गलती मत करिए, निश्चित रूप से आपकी पूजा का फल मिलेगा। बस त्र्यंबकेश्वर महादेव में आप विश्वास करिए, जो विश्वास आपका बना हुआ है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव। हरिओम।